अच्छा, जैसे ही आप लोग CMD के ऊपर जुपिटर लैब लिखेंगे, जुपिटर और स्पेस लैब आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट ओपन होगा। इसमें हम लोग जो है ना, इस तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ इस तरह से फोल्डर्स आपको दो चार नज़र आ रहे होंगे, और साथ अब जिन लोगों का नया है उसको यहाँ पे स्पेस खाली मिल रही होगी, और जिन लोगों ने पहले काम किया हुआ है या मुख्तलिफ फाइल्स बनाई हुई हैं, वो इस तरह के जो जो उनसे प्रोजेक्ट किए होंगे वो सारे इस तरह से लिस्ट डाउन होते जाएंगे। सो जब हम लोग यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने जो है ना, इसका एडिटर ओपन कर देगा जहाँ पे हमने कोड लिखना है। अब ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक ब्लू कलर की आप लोगों को ये लाइन जो वो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको हम लोग सेल का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? सेल का। सेल में हम लोग प्रोग्रामिंग का एक लाइन भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइंस भी लिख सकते हैं, एक एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, और एक से ज़्यादा एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसको हम लोग एल्गोरिथम का नाम देते हैं। सपोज आप इंटर और मैट्रिक के अंदर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसमें आप लोग क्या करते थे? गिवन डाटा निकालते थे, फिर उसके बाद आप लोग को जो अननोन होता था आउटपुट वो लिखते थे, फिर उसके बाद आप यूजफुल फार्मूलाज लिखते थे। यूजफुल फार्मूलाज को यूज करते हुए आप लोग क्या करते थे? इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते थे। तो उस प्रॉब्लम के लिए जो एल्गोरिथम होते थे वो वही यूजफुल फार्मूलाज होते थे। वो एक फार्मूला भी हो सकता था, एक से ज़्यादा फार्मूलाज भी हो सकते थे। तो एल्गोरिथम जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइन भी लिख सकते हैं, एक एल्गोरिथम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एल्गोरिथम भी हो सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक इनपुट मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी। सो नाउ पॉइंट इज के हमने थोड़ा सा फर्दर नेक्स्ट मूव करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या काम किया था? हमने कुछ वेरिएबल्स को इस तरह से इनिशियलाइज करवाया था। सॉरी, मैं इसका साइज थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा है ना अब? ठीक है। ए इज इक्वल टू 2, और सिमिलरली बी इज इक्वल टू हमने 3 किया, और उसके बाद हमने कहा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, या मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसके बाद हमने प्रिंट की कमांड के अंदर सी के आंसर को प्रिंट करवा लिया। और इस सेल के अंदर देखिए एक से ज़्यादा लाइंस हैं। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं शिफ्ट और एंटर दोनों कंबाइंड प्रेस करूंगा। ठीक है, शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया तो वो उसका 2 और 3 को ऐड करवा के सी में स्टोर करवाता है, और सी के आंसर को यहाँ पे आपके सामने प्रिंट करवा रहा है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपने फिक्स कर दी हैं। अब ऐसा होना चाहिए, ये सपोज आपका 2 लाइनों का कोड है, 10 लाइनों का कोड है, आपने कोड बना के किसी बंदे को दिया, वो इन ए और बी की वैल्यूज को क्या करे? एंटर करे। वो ए और बी की वैल्यूज को क्या करे? अपनी मर्जी से एंटर करे। तो वो जो मर्जी से एंटर करवाने वाला मेथड है उसको हम लोग कुछ इस तरह से कहते हैं इनपुट। और उसमें हम लोग उसको कहते हैं मैसेज, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए कह दें। ठीक है। अब यहाँ पे आके ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये इनपुट का फंक्शन क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज शो करवाएगा, और जो आप लोग वैल्यू एंटर करेंगे, सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगा, सपोज 56 एंटर कर देता हूँ। अब इस 56 जैसे मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस 56 को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे। तो सपोज किया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कहता हूँ कि ए सॉरी एक्स इज इक्वल टू कह देता हूँ इनपुट के। ठीक है। अब थोड़ी देर तक इसमें कुछ एरर्स आएंगी, मैं वो एरर्स को लॉजिकली एड्रेस करूंगा, समझाऊंगा। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा से सपोज किया एंटर करूंगा, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही अब वो फिर से आ रहा है, अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करूंगा ना, सपोज 56 एंटर कर रहा हूँ या कुछ भी एंटर कर लें, 7 एंटर कर लें। जैसे मैं 7 एंटर करूंगा तो ये वाला फंक्शन इस 7 को ले जाके किस में स्टोर करवा देगा? एक्स में स्टोर करवा देगा। ये बिल्कुल वही मेथड है जैसे हमने ए इज इक्वल टू 2 किया, यहाँ पे हमने वैल्यू फिक्स पास कर दी है। ठीक है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा ना उससे वैल्यू लेंगे कि वो किन वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा है। ठीक है। सो जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो एक्स के पास चला जाएगा। अब एक छोटा सा मसला ये है कि मैं जैसे ही
एक्स की टाइप चेक करूंगा कि एक्स को मैं सपोज किया यहाँ पे सिमिलरली मैं एक्स की वैल्यू भी करवा लेता हूँ और सिमिलरली वाई को भी इसी तरह से करवाता हूँ इनपुट, और उसमें कह देता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई कह दें, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों वन बाय वन मुझसे पूछेगा। पहले वो वैल्यू पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं जहाँ पे जो भी वैल्यू सपोज 8 एंटर करूंगा तो 8 किस में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। फिर मुझे वो मैसेज देगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। तो मैं वाई की वैल्यू एंटर करूंगा, यानी कि 8 अब किस में चला गया है, एक्स में चला गया है। अब मैं सपोज यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2 कर देता हूँ वैल्यू। ठीक है। तो 2 किस में चला जाएगा, वाई में चला जाएगा। नाउ अब मैं सपोज किया इस एक्स और वाई के ऊपर कोई मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ और उसके आंसर को जेड में स्टोर करवा लेता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स आपने 8 एंटर किया है और वाई आपने क्या किया है, 2 एंटर किया। तो ये एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाएगा और किस में स्टोर करवा देगा, जेड में स्टोर करवा देगा। और मैं जेड को क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन अभी इसमें एरर आएगी। ठीक है। मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ ताकि जो है ना एरर भी जब आप लोगों के साथ भी आए तो आप लोगों को उसका आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से रिजॉल्व करना है। यहाँ पे देखें वो एरर दे रहा है। एरर में वो ये कह रहा है कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्स और वाई है ना वो इंटीजर नंबर नहीं है। ये एक्स और वाई जो है, लेकिन हमें पता है कि हमने ऊपर एक्स और वाई जो है वो नंबर ही एंटर किए हैं, 8 और 2 नंबर ही है ना। ठीक है। लेकिन ये उनको क्या समझ कंसिडर कर रहा है, स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं। जैसे आपके पास एक सेंटेंस होता है इंग्लिश का, वो आपके पास स्ट्रिंग है। एक पैराग्राफ जो है ना वो पूरा एक स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट का फंक्शन है, जो भी वैल्यू यहाँ से रीड करेगा उसको क्या कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, नंबर कंसिडर नहीं करेगा। स्ट्रिंग कंसिडर करेगा उसको, नंबर कंसिडर नहीं करेगा। अब मैं इसको एरर को एज इट इज रहने दूंगा। मैं इस सेम कोड को क्या करता हूँ, नीचे ले जाके दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि यहाँ ये जो चीज़ आ रही है ना ये स्ट्रिंग आ रही है। ये जो भी आप वैल्यू एंटर करते हैं ना ये इसको क्या बना देता है, स्ट्रिंग बना देता है। मुझे अब इस स्ट्रिंग को क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो नंबर जो डाटा टाइप है वो आपके पास इंटीजर के नाम से है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीजर के फंक्शन में पास कर दूंगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। तो ये इंटीजर का फंक्शन उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उस स्ट्रिंग को। यानी कि 8 हमें पता है कि हम लोग 8 एंटर कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम उसको क्या कंसिडर कर रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। लेकिन ये इंटीजर का फंक्शन उसको स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, 8 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करेंगे, इंटीजर। और फिर यहाँ पे आके हम लोग कहते हैं z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एंड सपोज प्रिंट जो है ना वो हम लोग z करवा देते हैं। ठीक है। सपोज अब अगेन हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि वही पास करें, 6 8 9 और दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आप उसने आंसर शो करवा दिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चले अब एक और चीज़ देखें, मैं इसी चीज़ को दोबारा से फिर एक और इसमें एक तरह से एरर जनरेट करवाता हूँ ताकि हमें आइडिया हो। सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 6. 6.5। ठीक है। एंटर करेंगे तो वो एरर दे देगा 6.5। अब देखें जो 6.5 है वो ये वाला फंक्शन उसको सही कर रहा है, ये वाला फंक्शन उसको स्ट्रिंग ही समझता है। लेकिन ये इंटीजर का फंक्शन उसको क्या करता है, 6.5 इंटीजर नहीं है, ये अशारिये वाली वैल्यू है। ठीक है। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, वो अशारिये वाला नंबर नहीं होता। तो अशारिये वाले नंबर को आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अगर आपने अशारिये वाली करनी है कैलकुलेशन तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर की बजाय फ्लोट आ जाएगा। यानी कि इंटीजर के पास नंबर आएंगे और फ्लोट के पास क्या आएंगे, अशारिये वाली वैल्यूज आएंगी, डेसिमल वैल्यूज। ठीक है। अब दोबारा से मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो नाउ दिस, अगर सपोज किया 5.4 करता हूँ, फिर देखिए अब एरर नहीं दी, 7 करता हूँ और
7 और उसको उसने मल्टीप्लाई करवा के आपके सामने ये आंसर दे दिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बेसिक इनपुट और यूजर से इनपुट करवाने का मेथड है। ये क्या है? यूजर से इनपुट करवाने का मेथड है। देखिए, अगर सपोज कि आप इसमें इंटीजर करते हैं, तो आप इसमें अगर अशारिये वाली वैल्यू एंटर करेंगे तो इसमें क्या कर देगा? एरर कर देगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखें कि इंटीजर वैल्यू फ्लोट के अंदर स्टोर हो सकती है। देखें, फ्लोट फ्लोट है ना, इसमें ये इंटीजर पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है, ये इंटीजर पार्ट है और ये क्या है आपके पास? डेसिमल पार्ट है। यानी कि फ्लोट के अंदर इंटीजर स्टोर हो सकता है, बट इंटीजर के अंदर हम लोग फ्लोट स्टोर नहीं करवा सकते। ये बात समझ में आ गई? चलें, 7-7 बजे क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, आल्दो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग 7-7 क्वेश्चन करेंगे तो उतना, जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी आप लोगों को समझ आएगी। सो अब हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाते हैं, जिसके मैंने ना कोड बनाए हुए हैं। मैं उन कोड्स को ना ताकि एक छोटी सी गो थ्रू के अंदर ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस हो सके, टाइप करके उसके ऊपर ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैंने जो है ना कोड्स को आप लोगों के सामने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। छोटे छोटे कोड्स हैं आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए। सपोज हम लोग जो है ना एक नंबर को बताना चाहते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम लोग यूज़र से लेंगे, वो नंबर एंटर करेगा। ठीक है, और ये फ्लोट का फंक्शन उसको क्या करेगा? अशारिया डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आके हम लोग उसको ये, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि वो जो नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो से छोटा है या फिर ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग ये इफ़ की कंडीशन है। इफ़ को हम लोग ये बिल्ट इन स्टेटमेंट है जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अब इफ डिसाइड करेगा कि नंबर अगर ज़ीरो से बड़ा है, जो भी यहाँ पे नंबर एंटर होगा ना, यूज़र एंटर करेगा, अगर वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो यहाँ पे वो क्या प्लेस करवाएगा? ट्रू प्लेस करवाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो ये एक टैब के साथ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लें कि इसकी बाउंड्री है, इस इफ की ये वाली बाउंड्री है टैब के साथ जो आगे कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं तो इस वजह से जो है ना हम लोग बिल्कुल सिर्फ प्रिंट का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे कोड्स नीचे आते जाएंगे उसमें छोटी 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 कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आती जाएंगी। तो अगर नंबर जो है अगर आपके पास ज़ीरो से बड़ा होगा तो यहाँ पे वो ट्रू प्लेस करवाएगा। ट्रू प्लेस करवाएगा तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा द नंबर जो भी आप उसने एंटर किया होगा इज पॉजिटिव। ठीक है, और उसके अलावा एल्स इफ, ई एल एफ का मतलब ये है कि एल्स इफ अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, अगर वो सपोज किया नंबर जो है जीरो से बड़ा नहीं है, तो वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि वो नंबर जीरो से छोटा तो नहीं है। अगेन ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो अंदर आके मैसेज प्रिंट करवाएगा जो नंबर है वो नेगेटिव है। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती तो ऑप्शन एक ही बचती ना, ना तो वो बड़ा जीरो से बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगी कि वो किस चीज़ के इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे वो शो करवा देगा। सपोज इस लाइन, इन लाइंस को मैं चलाता हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर सपोज की एंटर करता हूँ 6.9 एंटर कर दिया। तो 6.9 के लिए क्या आंसर आएगा? ये वो ये जो, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 6.9 को ये वाली जो चीज़ है स्ट्रिंग समझेगी, ऐसी ही है। ये फ्लोट उसको क्या बनाएगा? एक नंबर में कन्वर्ट करके किस में स्टोर करवा देगा? NUMBR वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब वो 6.9 को इधर लेके आएगा। 6.9 जो है वो जीरो से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू के केस में वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा द नंबर 6.9 है इज पॉजिटिव है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो वो कह देगा द नंबर 6.9 इज पॉजिटिव। एंड सिमिलरली हम दोबारा से इसको फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सपोज मैं इसको -9 दे देता हूँ। ठीक है, तो अगेन वो सेम, सॉरी, -9 दे देता हूँ। तो -9 को वो क्या, आप देखें -9 अगेन यहाँ से आया होगा, वो फ्लोट स्ट्रिंग होगा, ये फ्लोट ने उसको नंबर बना दिया और इसमें स्टोर करवा दिया। अब -9 जब यहाँ पे आया होगा, -9 जो है वो जीरो से बड़ा नहीं होता, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फाल्स हो जाएगी। फाल्स होने की वजह से वो इस जगह के ऊपर आएगा, यहाँ पे आके फिर देखेगा -9 जो है ना वो जीरो से छोटा होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी?
ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा द नंबर -9 इज नेगेटिव, और उसके बाद ये एल्स को नहीं चेक करेगा। ठीक है, ऊपर दोनों में से कोई एक चल गई तो नीचे वाली को नहीं, वो नहीं चलाएगा। अब सिमिलरली सपोज किया मैं यहाँ पे इसको दोबारा से फिर देता हूँ, वैल्यू 0 दे देता हूँ। तो अब 0 के लिए वो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग समझेगा, ये नंबर बना देगा। 0 0 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी। फिर वो इधर आएगा, 0 0 से छोटा भी नहीं होता, तो ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो थर्ड ऑप्शन बचेगी, वो लिखेगा द नंबर 0 इज 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बेसिक आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर मैं यहाँ पे ये कोड टाइप लिखूंगा तो 2 4 5 मिनट ज़ाया होंगे, तो इस वजह से मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बना के ना सामने रख दी हैं। उन कोड को मैं आप लोगों को समझाता जाता हूँ। 0.5 पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा है ना। 0.5 जो है ना, वो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। सो हम ट्राई करके देख लेते हैं, हमें ये क्या बताएगा। वैसे तो हमें भी नजर आ रहा है कि 0.5, 0.0005 भी जो है ना वो 0 से बड़ा है। ठीक है, एंटर करेंगे तो 0.5 इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर सपोज किया माइनस लगा देते हैं तो फिर वो नेगेटिव शो करना शुरू कर देगा। सो कमिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एग्जांपल, हमने नंबर को बताना है कि वो इवन है या ऑड है। हमने नंबर को क्या बताना है कि वो इवन है या ऑड है। सो इवन ऑड का कैसे पता चलता है, अगर हम लोग उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें और वो उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब अगर उसको डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन होगा। अगर अदरवाइज क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, सो नंबर हम लोग एंटर करेंगे, नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए हम लोग डिवीजन करनी है ना अगर, तो स्लैश का सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, लेकिन हाँ ये नंबर को क्या कर देगा, 2 पे डिवाइड कर देगा। सपोज आपने 8 एंटर करेंगे तो 8 को 2 पे डिवाइड करेगा तो आंसर 4 आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो रिमाइंडर के लिए क्या आएगा यहाँ पे, ये परसेंटेज सिंबल आएगा जो कि शिफ्ट 5 के साथ आएगा। ठीक है, अब 2 पे पूरा नंबर को, जो भी नंबर एंटर किया, सपोज 8 एंटर करते हैं तो 8 को 2 पे डिवाइड करेगा तो 8 का रिमाइंडर 2 के साथ क्या आएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो क्या देगा, द नंबर 8 इज इवन। सपोज आप यहाँ पे 11 एंटर करते हैं तो 11 को 2 पे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। सिंपल मैथ है यार। 11 को 2 पे डिवाइड करें तो 5, 10 आ गया, तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड एक डबल इक्वल की ये कंपैरेटर है। डबल इक्वल जो है आपके पास क्या है, कंपैरेटर है। इसने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 11 के केस में, और राइट साइड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 0। तो 1 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या कह देगा, फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में वो नीचे आ कह देगा द नंबर 11 इज ऑड। अब इसको हम लोग दोनों केसेस के लिए चला के चेक करते हैं। सपोज मैं 7 एंटर करता हूँ तो 7 को वो क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड और डबल इक्वल जो है कंपैरिजन के लिए, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ना a इज इक्वल टू 20 लिखते हैं, तो ये जो a है ना इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इसने वैल्यू को असाइन करवाना है। ठीक है, जो डबल इक्वल है ना ये बेसिकली आपके पास कंपैरेटर है। ठीक है, इसने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, यानी कि सिंगल इक्वल इज एन ऑपरेटर विच विल असाइन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। ठीक है, जो भी लेफ्ट साइड के ऊपर, सॉरी राइट साइड के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको किस में स्टोर करवा देगा, लेफ्ट साइड के अंदर। और कंपैरेटर क्या करेगा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करेगा और ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आपको बताएगा कि वो इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, अब सपोज 7 एंटर करते हैं तो 7 को वो क्या बताएगा, 7 को 2 पे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो वो उसको ऑड कह देगा। अगर सपोज कि आप यहाँ पे कहते हैं 6 है, सपोज 8 कह देते हैं तो 8 को क्या कह देगा, इवन। ये बात समझ में आ गई। तो ये वाला ये जब हमने डिवाइड करना है तो ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने रिमाइंडर लेना है तो ये वाला रिमाइंडर लेने का जो सिंबल है ना वो परसेंटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट जी, गेट द एज ऑफ द यूजर।
इनपुट एज करवाएंगे, अगर 18 से बड़ा होगा तो आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वो नंबर नंबर एंटर करेंगे, उस एज को 18 से कंपेयर कर लेगा। अब अगेन ये ग्रेटर देन इक्वल भी कंपेरेटर ही है। ग्रेटर देन इक्वल भी क्या है, कंपेरेटर है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेगा। अगर सपोज किया मैं 18 एंटर कर दूंगा, तो 18 18 से बड़ा तो नहीं होता लेकिन बराबर होता है, तो फिर भी वो ट्रू कह देगा। फिर भी क्या कह देगा, ट्रू कह देगा। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ जाएगी। हाँ, ये 3 नंबर हैं, उनमें से हमने बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, 3 नंबर हैं, उन तीनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है। हम लोग एक नंबर को बाकी दोनों के साथ कंपेयर करवा लेते हैं, फिर दूसरे को बाकी दोनों के साथ, पहले और तीसरे के साथ कंपेयर करवा लेते हैं। तो हमें वहां से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। मसलन यहाँ पे आके देखें, नंबर 1 को नंबर 2 से कंपेयर करवा दिया है। ये एंड का मतलब ये वाली कंडीशन भी अगर ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो वो ट्रू मान के अंदर आएगा। जैसे आपने मैट्रिक के अंदर साइंस में गेट्स पढ़े थे, लॉजिकल गेट्स, उसमें एंड गेट था। ठीक है, दोनों 1 होंगे तो वो 1 कंसिडर करेगा, एक भी 0 होगा ना तो उसको वो 0 ही कंसिडर करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी ट्रू होगा और ये वाला भी ट्रू होगा तो वो फिर नीचे आएगा। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, ये ट्रू होगा तो वो नीचे आ जाएगा, ये फॉल्स होगा तो वो नीचे नहीं आएगा, एल्स वाले पोर्शन में चला जाएगा। बट इन दिस केस ये वाली कंडीशन और दरमियान में एंड लिखा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। दोनों ट्रू होंगी तो वो अंदर आएगा। अब देखिए नंबर 1 जो है नंबर 2 से भी बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है, तो वो नंबर 1 क्या होगा, फिर बड़ा होगा। एंड सिमिलरली नंबर 2 अगर नंबर 1 और नंबर 3 से बड़ा है तो फिर नंबर 2 क्या होगा, वो बड़ा होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, नंबर 3 जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 से बड़ा होगा। ठीक है, हम लोग इसके वाइस वर्सा सपोज हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं कुछ इस तरह से, 7, 11, 5। ठीक है, पहला नंबर 7 है। 7 को इससे कंपेयर करें नम 2 के साथ। नम 2 जो है वो कौन सा है, 11 है। 7 11 से बड़ा नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ऐसी है। और ये अब नंबर 1 जो है नंबर 3 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन नंबर 1 जो है नंबर 3 से बड़ा है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो लेकिन हमें दोनों ट्रू चाहिए थी, ये फॉल्स हो गई थी, ये ट्रू हो गई है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो वो यहाँ पे आएगा। अब नंबर 2 को वो नंबर 1 से कंपेयर करेगा, नंबर 2 इससे कंपेयर करेगा तो ये ट्रू है, इससे भी कंपेयर करेगा तो इससे भी ट्रू है, तो इस केस में वो हमें क्या प्रिंट करवाएगा, नंबर 2 जो है ना वो लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्नैरियोज बना सकते हैं जो कि तीनों कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप लोग ये वाली वैल्यू, जैसे मैंने ये 472 लिखा हुआ है तो 7 को बता रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर है। समझ आ गई ये चीज़ कि नहीं। आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, मैं इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम एग्जांपल्स आप लोगों के सामने डिस्कस की जाएं। सो आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे मेरे लिए नए अंदाज में समझाना आसान होगा। अदरवाइज मैं ये समझता रहूँगा कि आप लोगों को समझ आ रही है, मैं आगे चलता जाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ और भी ज़हन में रखें कि हमारा पाइथन जो है ना वो गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि हम इन चीज़ों को जल्दी सीख के एआई के एल्गोरिथम्स के ऊपर आएँ। ठीक है, अभी तो ये 2 3 4 लेक्चर से यही लग रहा है कि हम पाइथन पाइथन ही करी जा रहे हैं, लेकिन हमारा गोल जो है ना वो एट द एंड एआई है। अब एआई के एल्गोरिथम्स को आप तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब जब आपको ये बेसिक पाइथन की जो है ना कोडिंग आती होगी, और ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब अगेन मार्क्स एंटर करने हैं, उसके मुताबिक आपने बताना है कि उसका जीपीए कितना है। 90 से अबव है तो ए ग्रेड होगा, ना 80 से अबव है तो बी ग्रेड होगा, एंड सो ऑन। ये वाला आपने मैट्रिक के ऊपर नंबरों की बुनियाद के ऊपर ग्रेडिंग देखी होगी। 60 से ऊपर है तो फर्स्ट वीएन है, उससे नीचे है तो आपके पास सेकंड वीएन है, 50 से नीचे है तो थर्ड वीएन है, एंड सो ऑन। 33% से नीचे है तो वो फेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेमेस्टर सिस्टम अगर आप लोग अवेयर हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो उसमें भी कुछ इस तरह की ग्रेडिंग की जाती है। तो अगेन ये वही है, इफ एल्स उसको कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। चल, ये लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए है, जो नंबर ईयर एंटर करेंगे, अगर वो 400 पे पूरा पूरा डिवाइड, आप यहाँ पे देखें 4 पे भी डिवाइड कर रहा है और 100 पे भी डिवाइड कर रहा है। इन दोनों के दरमियान एंड है, इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड है, यानी कि ये दोनों ट्रू होनी चाहिए।
अगर ये दोनों ट्रू होती हैं, या उस ईयर को क्या किया है 400 से डिवाइड करवा दिया है, या ये वाली राइट साइड वाली ठीक हो जाए, या और से ये वाली ठीक हो। लेकिन और से ये वाली ठीक होने का मतलब ये है कि ये इंटरनल दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो वो ट्रू होके अंदर आएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लीप ईयर, जिस तरह से ऊपर हमारे पास क्या था, एंड के ऑपरेटर था ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ट्रू होनी चाहिए एंड की, तो देन वो अंदर आएगा ट्रू मान के। अब यहाँ पे पहले ओवरऑल देख लें, ब्रैकेट यहाँ पे यूज हुई हुई है, ये ब्रैकेट है, और सिमिलरली ये वाली ब्रैकेट है। इन पहले वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, तो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान और लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी ना, तो वो ट्रू मान के अंदर आ जाएगा। राइट साइड वाली जो है वो तो सीधी सीधी है, ईयर को 400 से डिवाइड कर दिया, और रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो देन वो लीप कह देगा। लेफ्ट साइड के ऊपर है बेसिकली वो भी है, 4 पे भी डिवाइड कर रहा है और 100 पे भी डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली 400 पे डिवाइड हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये बेसिकली छोटे छोटे कोड हैं, वो टाइप वगैरह कैलकुलेट जानने के लिए। सपोज हमने जैसे वो शुरू में किया था ना, मैंने आपको दूसरी फाइल में बताया था कि एंटर नंबर टू चेक, वो इनपुट करवाया, तो उसकी जो टाइप थी ना, वो स्ट्रिंग थी। ठीक है, बाद में उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ सेपरेटली। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, नॉट इक्वल होगा, मसलन जैसे ये डबल इक्वल है ना, तो इस तरह से नॉट इक्वल भी होगा। ठीक है, नॉट इक्वल का, नॉट इक्वल का मतलब है अगर फोर्स लेफ्ट साइड के ऊपर वन है, राइट साइड के ऊपर जीरो है, तो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल को फिर वो क्या कर लेगा, ट्रू मान लेगा। ठीक है, वाइस वर्स भी कंडीशन बनाई जा सकती है ना। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, मैं ताकि रिकॉर्डिंग बंद कर सकूं। लीप ईयर, 400 पे पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नंबर जो है ना, हर चौथा साल आई थिंक लीप ईयर होता है, हर फोर्थ ईयर जो है ना लीप ईयर होता है। ठीक है।